जी भाइयों जी, जो खुराक मैंने आपको बताई है कम से कम अपने दिन और ज्यादा से ज्यादा जी आपने खुराक ये चीजें आप करेंगे तो आपका उसका मतलूबा रिजल्ट मिलेगा। ठंडा हो कैसे गर्म करना है। जी अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, हर वफियत से होंगे और आपका शौक भी अच्छा चल रहा होगा। सबसे पहले उस्ताद जी को सलाम। मेरे उस्ताद मोहतरम है जी उस्ताद अकील अब्बास शाह जीवना जंग। मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं और मुझे मना करते हैं कि मुझे उस्ताद ना बोला करो, लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होता है। उनको सबसे पहले सलाम। अभी वीडियो का आगाज करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है जी तितर किसी वजह से, कोई भी वजह हो, मतलब जो भी वजह आप लगा लें, वजह तो ढेर सारी होती हैं। तितर ठंडा हो जाए, ठंडा होने की वजह तो मैंने अभी भी आपको बताई हज़ारों हैं कि कोई भी वजह हो जाए, आपने अभी तितर को दोबारा अपनी जगह पे कैसे लेके आना है। तितर को दोबारा जिस बलाई पे वो था उसी बलाई पे आपने कैसे लेके आना है। आपने गलती से उसको कोई ऐसी चीज़ दे दी है, उसने वो खा ली है, खाने से उसकी जो मस्ती थी वो ख़त्म हो गई है। आपने कहीं से कोई नुस्खा किसी ने बताया, आपने वो लगा दिया, बाहर ले गए, या कोई भी वजह बन जाए तो आपने तितर को दोबारा अपने पाँव पे दोबारा कैसे खड़ा करना है, उसको दोबारा उसी मस्ती, उसी बलाई, उसी लेवल पे कैसे लेके आना है। तो उसके लिए आपको मैं खुराक बताऊंगा। खुराक बहुत ही सादा आम, ये हर चीज़ आपको इजीली मिलने वाली है। ये आपको 50 स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको घर में या घर में नहीं तो आम किसी दुकान पे ये मिल जाएंगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो उनका मैं बारे में आपको बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है जी, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। जी CBA बस चैनल, इससे तितर के हवाले से वीडियो अपलोड की जाती हैं, इंफॉर्मेटिव, मस्ती के पानी, मस्ती की गोलियाँ। तो तमाम तर वीडियो इसी में मैंने अपलोड भी की हुई हैं, नीचे जाके विजिट भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपको बताया, तितर ठंडा हो जाए कैसे गर्म करना है। तो उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए ना, मैं कोशिश करूंगा कि पिक्चर साथ लगाऊं। पिक्चर साथ लगाने से फ़ायदा ये होगा ना कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ अगले बंदे को समझ आ जाए कि ये चीज़ ये भाई बोल रहे हैं, वो अपनी ज़ुबान में वो उसको ट्रांसलेट देख के वो कर ले। नहीं भी समझ आती तो दुकान वाले को जाके दिखाएंगे, दुकान वाला देखते साथ ही कहेगा यार ये फलां चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ हर बंदे को समझ, बादाम आपने गिरी ले लेनी है। बादाम को हमेशा जब भी लें उसको चेक करें, उसको चेक करें। चेक करने के बाद अगर वो कड़वा हो तो फिर वो कभी आपने इस्तेमाल नहीं कराना। अमेरिकन बादाम आप ले लें या देसी ले लें, आपने दोनों, अमेरिकन तो वैसे कड़वे नहीं होते, लेकिन आपने वो लिए अच्छे वाले बादाम आपने लेने, वो आपने ले लेना जी, एक दाना आपने वो ले लेना है। उसके बाद तो दूसरी चीज़ है ना, वो आपने लेना है पिस्ता। पिस्ता कौन सा लेना है, एक तो चीज़ होती है नमक के साथ, वो नमक वाला पिस्ता होता है, आपने एक दाना खा के चेक कर लेना है। चेक करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पिस्ते में नमक है या नहीं। बगैर नमक वाला आपने पिस्ता लेना है। बगैर नमक वाला पिस्ता ले लिया। पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह कितनी प्यारी पिक्चर है, भी देख लें आप। ये बंदे का अपना दिल भी करता है यार ये बंदा खुद ही एक जो है ना फक्का मार ले। और उससे अगली चीज़ है जी मोटी इलायची। मोटी इलायची ये आपको मिल जाएगी, इलायची कलाम भी बोलते हैं, मोटी इलायची। इसके आपने जो इसके अंदर होते हैं बीज, वो बीज आपने ले लेने हैं तकरीबन 3 अदद वो बीज ले लेने हैं। उसके बाद मस्तकीगी रूमी, ये शायद आपको 50 स्टोर पे जाना ही पड़े। मस्तकीगी रूमी ये होती है, मस्तकीगी रूमी इस तरह की होती है, ये आप देख रहे होंगे, ये मिश्री या कुछ, ये मिश्री नहीं है ये भाइयों, ये मस्तकीगी रूमी है। ये वाली आपको कितनी चाहिए, एक चावल का दाना होता है ना, चावल का दाना कितना होता है आप ये अंदाजा लगा लें। चावल आपने देखे होंगे, चावल के दाने के बराबर आपने ये मस्तकीगी रूमी ले लेनी है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो आखिरी चीज मनक्का आप ले लें। मनक्के को आपने हाफ कर लेना है, आधा मनक्का आपने ले लेना है। उसमें से आपने बीज निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को, जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, बादाम, पिस्ता, इलायची और मस्तकीगी रूमी चावल के दाने के बराबर, ये और मनक्का, ये आपने किसी लंगरी, किसी चीज़ में आपने इनको अच्छी तरह कूट लेना है, अच्छी तरह बारीक कर ले। बारीक करने के बाद जब आपने इनको बारीक कर लिया, फिर आपने हमेशा बात याद रखें, जब भी अपने तितर को आप कोई मस्ती वाली कुछ चीज देना, आपने ये चीजें आपने आटा मलाई में मिक्स करके देनी है। अब ये चीजें आप करेंगे तो आपका उसका मतलूबा रिजल्ट मिले। वो कहते हैं ना हमारे जब गोंगलों से मिट्टी उतारेंगे तो फिर वो तितर भी आपका जिस तरह मेरा बोल रहा है आपका इस तरह फिर नहीं बोलेगा। इसी तरीके से आपने इसको खरल कर लिया। फिर इसी तरह आपने इसको जब वो गोली बन जाएगी, गोली ना बने तो आप उसमें आटा मलाई मिक्स करेंगे ना हस्बे जरूरत, तो उसकी वो गोलियां बन जाएगी। आपने ये अपने तितर को आपने फिर दे देनी जितनी भी गोलियां बन। आगे आपको बताता हूँ जी कितने दिन आपने देनी है। जो खुराक है ना,
یہ بھائیو جو خوراک ہے نا یہ آپ نے کم سے کم 3 دن دینی ہے، زیادہ سے زیادہ 5 دن دینی ہے، کی مستی شستی ہے نا وہ بحال ہو جائے گی۔ اور خاص اور نوٹ کرنے والی بات اس میں یہ ہے جی کہ یہ جو آپ خوراک دیں گے نا، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اس کے ساتھ جو تتر کی کنالی ہے، کولی ہے، جس میں آپ پانی ڈالتے ہیں، وہ پانی کبھی بھی اس نسخے کے ساتھ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ جو 3 دن دینا ہے یا 5 دن دینا ہے، آپ نے وہ جو پیالی ہے نا اس میں پانی نہ ختم ہو، پانی مقدار لازمی ہونی چاہیے۔ پانی کتنا ڈالنا چاہیے یہ بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، دن کو کتنا پانی ہونا چاہیے اور رات کو کتنا پانی ہونا چاہیے، پانی کب روکا جاتا ہے، یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ دال کون سی دینی چاہیے اور کیسے دینی چاہیے، اس میں کیا چیز مکس کر کے دینی چاہیے، وہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل اس ویڈیو اس چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو آپ جا کے وزٹ کرتا ہوں۔ تو بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو بھائیوں نے لائک کر دینا ہے، یہ تتر کی آواز کے صدقے پسند کر دینا، ظاہر سی بات ہے تتر کے شوقین اس کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بندہ اس کو دیکھتا تو نہیں ہے نا۔ اگر اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بٹن پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔